हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रिडिक्शन ऑफ पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक। ठीक है, किसी भी एलिमेंट को हम कैसे प्रिडिक्ट करेंगे कि वो एलिमेंट किस पीरियड में है, किस ग्रुप में है और किस ब्लॉक में है। ठीक है, तो आपका जो टॉपिक है दैट इज़ प्रिडिक्शन ऑफ पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट। तो देखो बच्चों, इसके लिए सबसे पहले आपको मैं बता दूं, देयर आर 3 रूल्स। 3 चीज़ों को आपको प्रेडिक्ट करना है। जैसे पीरियड आपको बताना है, ठीक है, तो पीरियड बताने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। इन तीनों चीज़ों का पता लगाने के लिए सबसे पहले हमें जो गिवन होगा एलिमेंट, उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद ही हम ये चीज़ें डिसाइड कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर पीरियड हमें निकालना है तो द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द वैलेंस सेल में, मतलब वैलेंस सेल मतलब जो सबसे आउटर सेल है, मतलब जो डिफ्रेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है, ठीक हो, जिस सब सेल में एंटर कर रहा है, उसके बाद मतलब लास्ट के 2 सब सेल्स को आप देखो कि लास्ट के 2 सब सेल्स में किसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू हाई है। ठीक है, जिसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ज़्यादा होगी वो क्या होगा, पीरियड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द वैलेंस सेल मतलब आउटर सेल रिप्रेजेंट्स द पीरियड टू विच एन एलिमेंट्स बिलोंग। ठीक है, तो इस तरीके से एक एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें, ठीक है, तो जैसा कि जैसे मान लो हमने ले लिया पोटेशियम। ठीक है, तो पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, ठीक है, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s1, यही होता है ना। इसका एटॉमिक नंबर 19 होता है। अब देखो, डिफ्रेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जब किस में गया है, 4s1 में गया है। ठीक है, 4s1 के लिए अगर देखो तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू कितनी है, 4 है। ठीक है, n की वैल्यू कितनी है, 4 है यहाँ पे देखो। तो इसलिए यहाँ पे n की वैल्यू अगर 4 है तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो पोटेशियम के लिए आप पीरियड कितना बताओगे, पोटेशियम के लिए पीरियड कितना हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसी तरीके से अगर हमें फाइंड आउट करना है आयरन का। ठीक है, आयरन का 26 होता है एटॉमिक नंबर, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 होगा, 2s2 होगा, 2p6 होगा, 3s2 होगा, 3p6 होगा, उसके बाद 3p6 के बाद 4s2 होगा और 3d6 होगा। अब देखो, आप देखोगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d में जा रहा है। ठीक है, लेकिन आपको हमने क्या बताया, लास्ट के 2 सबसेल्स आप देखोगे कि किसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज़्यादा है। लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में जा रहा है, लेकिन पीरियड निकालने के लिए आप क्या देखोगे कि जो आउटर सेल या वैलेंस सेल वैसे क्या होगा, 4s होगा, क्योंकि 3s 3p के बाद 3d लिखा जाता है। ठीक है, एनर्जी लेवल तो 3D का सबसे ज़्यादा है, 4s से ज़्यादा है, लेकिन एक सीक्वेंस अगर हम देखें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग, अगर इस सीक्वेंस देखें तो हम 3s 3p 3d को एक साथ लिखेंगे। कुछ बुक्स में आप देखोगे लिखा भी रहता है। ठीक है, और उसके बाद 3d के बाद 4s को लिखता है। ठीक है, क्योंकि 4s एक आउटर सेल हो सकता है, दैट इज़ द वैलेंस सेल हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू उसकी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, तो ये क्या होगा, ये इसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए इसको वैलेंस सेल माना जाता है। ठीक है, और आउटर 2 सब सेल्स में देखा जाए तो 4s की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे n की वैल्यू, 4s के लिए n की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। तो आयरन के लिए भी पीरियड क्या होगा, आयरन के लिए भी पीरियड आप कितना बताओगे, 4 बताओगे। ठीक है, तो पीरियड को इस तरीके से डिटरमाइन करते हैं। अब देखो नेक्स्ट है बच्चों ब्लॉक। हम ब्लॉक किस तरीके से डिसाइड करेंगे, ब्लॉक कैसे डिसाइड करते हैं, द सबसेल इन विच द डिफ्रेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स रिप्रेजेंट्स द ब्लॉक टू विच द गिवन एलिमेंट बिलोंग्स। मतलब जब भी किसी एलिमेंट का हम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद जो डिफ्रेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में एंटर करता है, जिस सब सेल में एंटर करता है वही क्या होता है, ब्लॉक होता है, उसी ब्लॉक का एलिमेंट वो होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें, जैसे मान लो हमारे पास मैग्नीशियम एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 12 है, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 आएगा, 2s2, 2p6 लिखेंगे, उसके बाद हम 3s2 लिखेंगे। अब देखो
2 + 2 4 6 10, यहाँ पे 2 12, इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है। ठीक है, तो 3s2 लास्ट इलेक्ट्रॉन, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, 3s में जा रहा है। ठीक है, 3s, यहाँ पे सब सेल क्या है आपका, s है, सब सेल क्या है, s है, तो इसका मतलब मैग्नीशियम का ब्लॉक क्या होगा, s ब्लॉक होगा। क्या होगा, s ब्लॉक एलिमेंट होगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में गया है, s सब सेल में गया है, इसलिए मैग्नीशियम किस ब्लॉक का एलिमेंट होगा, s ब्लॉक का होगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें, जैसे मान लो हमारे पास नाइट्रोजन एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 7 है, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p3 होगा। अब देखो आउटर इलेक्ट्रॉन या डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में जा रहा है, p में जा रहा है। ठीक है, इसलिए नाइट्रोजन किस ब्लॉक का एलिमेंट होगा, p ब्लॉक का एलिमेंट होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम आयरन की बात करें, तो आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है। आप कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो क्या मिलता है आपको, 4s2 3d6 मिलता है। आप देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, 3d में जा रहा है, ना कि 4s में। लास्ट इलेक्ट्रॉन आयरन का 3d में जा रहा है, मतलब इसका सबसेल क्या है, d है, और जब d सबसेल है तो इसका मतलब आयरन किस ब्लॉक का हुआ, d ब्लॉक का हुआ। ठीक है, ये किस ब्लॉक में बिलोंग करता है, d ब्लॉक एलिमेंट है ये। ठीक है, आयरन। तो इस तरीके से ब्लॉक डिसाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो नेक्स्ट बच्चों क्या है, ग्रुप। तो ग्रुप को किस तरीके से डिसाइड किया जाता है, यहाँ पे देखो ग्रुप डिसाइड करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो इसके लिए आपको कुछ रूल्स मैं बता दूँ। देखो एस ब्लॉक के लिए पहले तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके आप पता कर लोगे कि किस ब्लॉक में है। ठीक है, उसके बाद आपको ब्लॉक पता चल जाएगा। ठीक है, कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में जा रहा है, उसके बेसिस पे आपने ब्लॉक पता कर लिया। और अब देखो अगर वो एलिमेंट एस ब्लॉक का है तो आपको सिंपली ग्रुप निकालने के लिए क्या करना है, नंबर ऑफ ग्रुप निकालने के लिए आपको ये देखना है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना है। जितना नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, आउटर शेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वैलेंस सेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वहीं उसका क्या होगा, नंबर ऑफ ग्रुप होगा। ठीक है बच्चों, अब देखो इसी तरीके से पी ब्लॉक के लिए, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ ग्रुप कैसे निकालते हैं, 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 10 में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को प्लस कर देते हैं। यहाँ पे 10 क्यों प्लस किया जाता है, क्योंकि बीच में एस और पी ब्लॉक के बीच में डी ब्लॉक आता है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में आप देखोगे पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, डी ब्लॉक होता है, और डी ब्लॉक में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 10 होते हैं। ठीक है, आप देखोगे तो 10 आपका वर्टिकल कॉलम्स दिखाई देगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे 10 प्लस किया गया है। अब देखो नेक्स्ट आपका क्या है, दैट इज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए अगर हमें नंबर ऑफ ग्रुप फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, 2 प्लस नंबर ऑफ n-1 डी इलेक्ट्रॉन, मतलब n-1 डी इलेक्ट्रॉन्स, मतलब n-1 डी सब सेल में, जैसे 3d 4d 5d 6d, इन ऑर्बिटल्स में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन सारे इलेक्ट्रॉन्स में हम 2 प्लस कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ ग्रुप पता चल जाएगा फॉर द डी ब्लॉक एलिमेंट, फॉर द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो अब देखो कभी कभी सब ग्रुप भी हमें लिखना होता है। देखो सब ग्रुप अगर पूछा जा रहा है तो आपको बहुत ध्यान से आप समझ लो कि सब ग्रुप दो ही होता है, एक कैपिटल ए होता है और एक कैपिटल बी होता है। ठीक है, अगर एलिमेंट एस ब्लॉक का होगा, एस और पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा, एस या फिर पी ब्लॉक का अगर एलिमेंट है, तो एस या पी ब्लॉक का एलिमेंट है तो उसके लिए आप सब ग्रुप क्या लिखोगे, इसके लिए आप सब ग्रुप लिखेंगे कैपिटल ए। इसको याद कर लो ध्यान से। ठीक है, अगर एलिमेंट एस ब्लॉक का है या फिर पी ब्लॉक का है तो लास्ट में आप सब ग्रुप क्या लिखेंगे, कैपिटल ए लिखेंगे। लेकिन अगर एलिमेंट डी ब्लॉक का निकल गया, ठीक है, अगर एलिमेंट डी ब्लॉक का निकल गया तो उसके लिए आप सब ग्रुप क्या लिखेंगे, इसके लिए आप सब ग्रुप लिखेंगे कैपिटल बी। क्या लिखेंगे, कैपिटल बी। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, सब ग्रुप केवल दो ही होता है, कैपिटल ए कैपिटल बी। ठीक है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के लिए सब ग्रुप कैपिटल ए होता है और डी ब्लॉक के लिए सब ग्रुप कैपिटल बी होता है। अब देखो बच्चों इससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, जैसा कि एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, प्रिडिक्ट द ब्लॉक्स पीरियड एंड ग्रुप फॉर द ब्रोमीन। इसमें सब ग्रुप नहीं पूछा है, ठीक है, लेकिन ब्लॉक पीरियड और ग्रुप आपको बताना है ब्रोमीन के लिए। ध्यान दो, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए, 35 होगा। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको करना होगा। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक
कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए आप ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो इसलिए ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या होगा, 1s2 होगा, 2s2 होगा, ठीक है, 2p6 होगा, 3s2 होगा, 3p6 होगा, 4s2 होगा, ठीक है। 4s2 के बाद 3d10 होगा, 3d10 के बाद 4p5 लिखेंगे, ठीक है। देखो 35 हो गया ना, इसको काउंट करोगे 35 हो जाएगा, ठीक है। अब 4p5, अब ज़रा ध्यान से देखो, लास्ट इलेक्ट्रॉन या लास्ट के दो सबसेल्स को देखा जाए तो ये यहाँ पे 3 है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यहाँ पे 4 है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, एन की वैल्यू यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। और हमने क्या बताया था, पीरियड जो होता है वो क्या बताता है, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है आउट वैलेंस सेल का, ठीक है, वही उसका पीरियड होता है। तो वैलेंस सेल 4p के लिए वैलेंस सेल कितना हो जाएगा, देखा जाए तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन की वैल्यू 4 होगी ना, यहाँ पे 4 है, इसलिए इसका पीरियड आप 4 लिखेंगे, ठीक है। तो ब्रोमीन आप देखोगे, ब्रोमीन 4th पीरियड में होगा। अब देखो 4p5, अब इसके लिए अगर आपसे पूछा जाए, ब्लॉक पूछा जाए, ठीक है, तो ब्लॉक क्या लिखेंगे, मतलब ब्रोमीन का आपने पीरियड तो बता दिया 4 हो गया, ब्लॉक क्या होगा, देखो डिफ्रेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में जा रहा है, पी सबसेल में, इसलिए इसका ब्लॉक क्या होगा, पी ब्लॉक होगा। आप क्या लिखेंगे, पी ब्लॉक। तो ब्रोमीन आपका किस में है, ब्रोमीन आपका 4th पीरियड में है और पी ब्लॉक में है। अब बात करते हैं ब्रोमीन के ग्रुप की बात करते हैं। अब ज़रा देखो ध्यान से, ये आप लास्ट में देखो ध्यान से, ठीक है, लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है ब्रोमीन का, अभी हमने आपको बताया 4s2 3d10 और 4p5 था, लास्ट में यही था ना। अब देखो हमने क्या निकाल लिया, पीरियड 4 था और ब्लॉक p था। अब ज़रा देखो इसका ग्रुप अगर हमें निकालना है, तो अब ग्रुप के लिए हमने आपको क्या बताया था कि अगर p ब्लॉक में है ये, अगर हमने क्या बताया था, फॉर द पी ब्लॉक के लिए क्या बताया था, ग्रुप निकालने के लिए 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखो 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, आउटर सेल में आप अगर देखोगे ये होगा 5p, ठीक है, वैलेंस सेल, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, p5 5 है, ठीक है। तो 10 में आप 5 कर देंगे, प्लस कर देंगे तो कितना मिलेगा आपको, 15 मिलेगा। इसका मतलब ब्रोमीन आपका 15 नहीं, सॉरी, वैलेंस सेल, देखो वैलेंस सेल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम किसको बोलते हैं, 4p। देखो इसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है और यहाँ पे 4s की केस में भी इसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, तो सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाले सबसेल्स के सारे इलेक्ट्रॉन्स को ऐड किया जाता है। यहाँ पे देखो 4 है, यहाँ भी 4 है, तो s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 + 2 7 यहाँ पे करेंगे, कितना करेंगे, 5 नहीं 7 करेंगे, ठीक है, 7 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। तो 10 + 7 कितना हो गया आपका, 17, मतलब ये किस ग्रुप में आएगा, 17th ग्रुप में आएगा, ठीक है, किस ग्रुप में आएगा, 17th ग्रुप में आएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, फिर से एक बार रिकैप कर रहा हूँ। आउटर सेल में आप देखो, लास्ट के 2-3 सेल्स को देखो, ठीक है, जिसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होगी, सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाले सब सेल्स के सारे इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दोगे, आपको क्या मिल जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। जैसे 4s में 4s 4p, तो s में 2 इलेक्ट्रॉन था, p में 5 था, तो 2, ठीक है, 2 + 5 कितना हो जाएगा, 7, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 था, 10 में प्लस करना था 7, तो 10 + 7 17 ग्रुप, ठीक है। अब देखो ग्रुप 17 हो गया। सब ग्रुप क्या लिखेंगे इसके लिए, सब ग्रुप आप कैसे लिखेंगे, सब ग्रुप इसका क्या हो जाएगा आपका, हमने क्या बताया था, पी ब्लॉक के लिए अगर पी ब्लॉक में है तो सब ग्रुप क्या होगा, कैपिटल ए हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप फाइंड आउट करोगे। देखो नेक्स्ट क्या है आपका, एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रिडिक्ट द ब्लॉक पीरियड एंड ग्रुप टू विच फॉलोइंग एलिमेंट्स, मैग्नीशियम, वैनेडियम, एंटीमनी, मॉलिब्डेनम, ठीक है। अब जरा देखो इन सारे एलिमेंट्स का ब्लॉक पीरियड और ग्रुप आपको डिसाइड करना है। जैसा कि आप जानते हो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है, वैनेडियम का एटॉमिक नंबर 23 होता है, ठीक है, और एंटीमनी एसबी को क्या बोलते हैं, एंटी मनी बोलते हैं, ठीक है। एंटी मनी का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 51 होता है, मॉलिब्डेनम का 42 होता है।
MO को क्या बोलते हैं, मॉलिब्डेनम। ठीक है, तो इसमें मैं वैनेडियम का बता दे रहा हूँ और बाकी आप कर लेंगे। ठीक है, वैनेडियम क्योंकि डी ब्लॉक का इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखो वैनेडियम का एटॉमिक नंबर 23, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे सबसे पहले तो 1s2 2s2 3s2 3p6 4s2 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 के बाद क्या करेंगे, 4s2 के बाद 3d3 हो जाएगा। ठीक है, 3d3। अब देखो लास्ट के दो सब सेल्स में देखो, इसकी प्रिंसिपल काउंटर नंबर 4, इसकी 3, तो n की वैल्यू यहाँ पे हम 4 लिखेंगे और इसके लिए पीरियड हमें पता चल जाएगा कि पीरियड कितना हो जाएगा 4। तो पीरियड क्या होगा, वैनेडियम का पीरियड 4 हो गया, पता चल गया। अब देखो ब्लॉक क्या होगा, ब्लॉक क्या होगा, ब्लॉक लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, डी सब सेल में, तो इसके लिए ब्लॉक क्या हो जाएगा आपका, डी ब्लॉक हो जाएगा। देखो पीरियड 4 और ब्लॉक डी हो गया, क्लियर है। अब क्या बचा, अब आपको ग्रुप निकालना है। तो ग्रुप हमने क्या बताया था, ध्यान से देखो, ग्रुप डी ब्लॉक के लिए हमने फार्मूला क्या लिखवाया था, अभी जस्ट आपको हमने 2 + n-1 डी इलेक्ट्रॉन, 2 + n-1 डी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो डी ब्लॉक के लिए, ठीक है, ग्रुप हम कैसे निकालते हैं, 2 में क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं नंबर ऑफ n-1 डी इलेक्ट्रॉन। n-1 डी इलेक्ट्रॉन कितना था, 3d में कितना था इलेक्ट्रॉन, 3 था। ठीक है, तो 3 + 2 कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तो वैनेडियम किस ग्रुप में आएगा, 5th ग्रुप में आएगा। किस ग्रुप में आएगा, 5th ग्रुप में आएगा। ठीक है, 5th ग्रुप होगा इसका। और इसका सब ग्रुप क्या होगा, हमने क्या बताया था, सब ग्रुप अगर डी ब्लॉक का है तो सब ग्रुप कैपिटल बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं, बाकी का आप करके हमें दिखाएंगे। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ गुड डे।